नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। दोस्तों, आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर हम किस तरह से रिपोर्ट्स ऑप्शन के अंतर्गत सारी रिपोर्ट्स, हमारी ई ग्राम स्वराज पोर्टल की सारी रिपोर्ट्स किस तरह से हम देख सके। ठीक है, तो चलिए, हमने ई ग्राम स्वराज .gov.in पोर्टल पे लॉगिन कर लिया है। लॉगिन भी दोस्तों जैसा आपको पता है, हमारे पास एडमिन लॉगिन, मेकर लॉगिन, चेकर लॉगिन है। तो अभी हमने मेकर लॉगिन से लॉगिन किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पर रिपोर्ट्स ऑप्शन पर। मैंने ये देखिए, मैंने क्लिक किया। इसके बाद आएगा दोस्तों फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको सारे ऑप्शन दिखाऊंगा। अभी हम चलते हैं अदर रिपोर्ट्स पर। ठीक है, अदर रिपोर्ट्स आज बताने जा रहा हूं दोस्तों, ये वीडियो में तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। इसमें सबसे पहली रिपोर्ट है दोस्तों स्कीम वाइज ट्रायल बैलेंस। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो इस तरह से स्क्रीन आई। फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। 19-20 और 20-21 दिख रहा है। मान लीजिए 20-21 सेलेक्ट कर लिया। स्कीम में दोस्तों 14 फाइनेंस कमीशन भी दिख रहा है। ऑन रिसोर्सेज एक्सवी मतलब 15 फाइनेंस कमीशन भी दिख रहा है। और भी सारी स्कीम से दिख रही हैं। मान लीजिए हम 14 फाइनेंस कमीशन का देखना चाह रहे हैं, कैश बुक रिपोर्ट। तो दोस्तों कंसोलिडेटेड जो रहेगी, इसमें पूरी ऑप्शन रहेगी। आप डेट रेंज वाइज देखना चाहते हैं तो इस पर भी क्लिक करके फिर डेट लिख सकते हैं, किस डेट से किस डेट के बीच में आपको रिपोर्ट चाहिए। कंसोलिडेटेड चाहिए मतलब पूरी आपको जो रिपोर्ट वो मिल जाएगी, तो आप गेट रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों इस तरह से आ जाएगी स्कीम वाइज ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्राम पंचायत। आपका नाम आ जाएगा, फॉर द फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा, और स्कीम आ जाएगी 14 फाइनेंस कमीशन। इसमें पर्टिकुलर्स आ जाएंगे दोस्तों, जैसा कि किस पर्टिकुलर्स के अंतर्गत हमने कार्य किए हैं, और डेबिट अमाउंट इन रुपीज़ आएगा और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज़। तो ये पूरी चीज़ें आप दोस्तों देख सकते हैं। यहाँ से सीधे चालू हो जाएगा, पूरी चीज़ें दिखने रहेंगी आपको। करेंट असेट्स, कैश इन हैंड यहाँ कितने हैं, कितने खाते में है, पूरा जाएगा। एडवांसेज यदि है तो वो इनकम आ जाएगी। ये सब आपको देखिए पूरा इनकम आपको दिखने लगेगी यहाँ से। इसी तरह से दोस्तों एक्सपेंसेस दिखने लगेंगे, कितने खर्चे किए हैं आपने, किस स्कीम किस हेड के अंतर्गत खर्चे किए हैं, वो आपको सारे यहाँ शो होने लगेंगे। लिएबिलिटीज यदि कुछ है तो वो दिखने लगेगा, पेएबल कुछ हुआ तो वो दिखने लगेगा। और ये देखिए डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट दोनों यहाँ पर सेम रहेगा। ये आपको बिल्कुल पता ही है दोस्तों, जब हम कैश बुक लिखते हैं तो उसमें आय और व्यय का जो महायोग रहता है वह सेम होना चाहिए। तो यहाँ देखिए ये भी महायोग दोनों का सेम है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये पहली रिपोर्ट हो गई। अब हमको क्या करना है, इसको हमारे मोबाइल या कंप्यूटर में यहाँ से डाउनलोड कर रख लेना है। ठीक है, और इसकी बढ़िया फाइल बना के रखना है दोस्तों, जिससे हम कभी भी ऑफलाइन भी इस चीज को पूरा आसानी से देख सकें। प्रिंट कर हम प्रिंट आउट भी रख सकते हैं और बढ़िया फाइल में जमा कर रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं दूसरी रिपोर्ट पर। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अदर रिपोर्ट्स में। पहला देख ले स्कीम वाइज ट्रायल बैलेंस, अब चल रहे हैं ट्रायल बैलेंस पर। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ फिर आ गया दोस्तों ट्रायल बैलेंस फाइनेंशियल ईयर। जैसे हम मान लीजिए 20-21 सेलेक्ट करते हैं। कैश बुक रिपोर्ट कंसोलिडेटेड पे क्लिक कर देते हैं, गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ ट्रायल बैलेंस ऑफ ग्राम पंचायत ये लिखा जाएगा। फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स लिखे जाएंगे, डेबिट अमाउंट इन रुपीज और क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। तो ये पूरी चीजें आप देख सकते हैं दोस्तों अपनी ग्राम पंचायत की। ये सब चीजें दोस्तों लॉगिन करने के बाद ही आपको शो हो पाएंगी। ठीक है, करेंट असेट ये सब देख लिया आपने, रिसीवेबल्स देख लेंगे, इनकम देख लेंगे दोस्तों, किस किस के तहत इनकम हुई है। यहाँ पर्टिकुलर्स लिखे हैं, इधर पूरी राशि लिखी हुई है। ठीक है, इसके बाद एक्सपेंसेस, तो एक्सपेंसेस टोटल इतने हुए हैं, किस किस हेड के अंतर्गत एक्सपेंसेस हुए हैं, तो वो एक्सपेंसेस यहाँ पर डेबिट में देखेंगे। ठीक है, इस तरह से दोस्तों पूरा होगा। और जब ट्रायल बैलेंस आप पूरा ये यहाँ देखेंगे यहाँ पर, तो टोटल जो डेबिट अमाउंट भी इक्वल आना चाहिए महायोग इसका, और क्रेडिट अमाउंट भी का भी महायोग इक्वल आना चाहिए। आय और व्यय का जब हम केजू बनाते हैं तो दोनों इक्वल आती है। तो डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट जो रहेगा, इसका दोनों का महायोग जो रहेगा वो इक्वल आएगा, बराबर आएगा। ठीक है, अब चलिए हम तीसरी रिपोर्ट पर चलते हैं। तीसरी रिपोर्ट है दोस्तों इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इस तरह से जाएगा। फाइनेंशियल ईयर हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 20-21 कर लिया। स्कीम हम सेलेक्ट कर लेते हैं, इसे 14 फाइनेंस कमीशन ही करा। कैश बुक रिपोर्ट कंसोलिडेटेड पर क्लिक कर देते हैं, और इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों ये आ जाएगा स्कीम वाइज इनकम एक्सपेंडिचर ऑफ ग्राम पंचायत दिख जाएगा। फाइनेंशियल ईयर 14 फाइनेंस कमीशन जो सेलेक्ट की स्कीम वो। तो एक्सपेंडिचर में दोस्तों जिस स्कीम में जिस हेड के अंतर्गत हमने एक्सपेंडिचर किया है, एक्सपेंस किया है, एक्सपेंडिचर वो दिखने लगेगा यहाँ पर। ये पूरा देखिए दोनों दिखने लगा है। और एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर होगा तो वो भी यहाँ पर दिखने लगेगा। जो इनकम हुई है किस किस पर्टिकुलर्स के अंतर्गत हुई है वो दिख जाएगा। ये देखिए पूरी दिख जाएगी आपको यहाँ सूची। और इन दोनों का महायोग जैसे मैंने आपको चाहा है, आय और व्यय, एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों का महा
ठीक है। ग्रैंड टोटल जिसको बोलते हैं महायोग, तो महायोग जो है वो एक्सपेंडिचर और इनकम दोनों का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वो यहाँ शो हो रहा है जिस प्रकार से हमारी केस बुक में महायोग इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों का बराबर शो होता है, वो दिख रहा है। अब दोस्तों हम चौथे ऑप्शन पर चलते हैं। चौथा ऑप्शन दोस्तों है बैलेंस शीट। चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं और फाइनेंशियल ईयर का स्कीम सेलेक्ट कर लेते हैं। केस बुक रिपोर्ट कंसोलिडेटेड पे क्लिक करके गेट रिपोर्ट पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया स्कीम वाइज बैलेंस शीट आ गई है। अब ग्राम पंचायत और स्कीम आ जाएगी, फाइनेंशियल ईयर आ जाएगा। लिएबिलिटीज दोस्तों कौन कौन सी हैं, वो अकाउंट ग्रुप हेड सब आ जाएगा। कैपिटल फंड कितना है ये आ जाएगा। लिएबिलिटीज यदि है तो वो आ जाएगा। पेएबल यदि कुछ है तो वो दिखने लगेगा। ठीक है, टोटल लिएबिलिटीज कुछ है तो वो दिख जाएगी। इसी तरह से दोस्तों असेट दिख जाएंगे, अकाउंट ग्रुप हेड पूरे दिख जाएंगे। असेट आपको पूरे शो होने लगेंगे। ये देखिए पूरे दिख रहे हैं दोस्तों, करेंट असेट्स, मूवेबल असेट्स सब कैश इन हैंड दिख रहा है। बैंक खाते में कितना है वो दिख रहा है। एडवांसेज यदि कुछ है तो वो, रिसीवेबल्स कुछ है तो वो, नहीं तो टोटल एसेट दोस्तों कितने का है वो यहाँ पर शो होने लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों ये सरप्लस आपको यहाँ शो होने लगेगा। तो ये पूरी दोस्तों जो है बैलेंस शीट है हमारी, जो कॉमर्स विभाग में सिखाते भी हैं बैलेंस शीट बनाना, तो यहाँ ऑनलाइन जनरेट हो रही है बैलेंस शीट। तो इस तरह से हम बैलेंस शीट दे सकते हैं। अब हम पांचवें ऑप्शन पर चलते हैं। पांचवा ऑप्शन दोस्तों है फंड डाइवर्जन रिपोर्ट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट करते हैं, स्कीम सेलेक्ट करते हैं और फिर कंपोनेंट नेम। अब इसमें बेसिक ग्रांट में देखना है, परफॉर्मेंस ग्रांट में। तो बेसिक ग्रांट में देखना है तो पहले हम इस पर क्लिक कर देंगे और गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अभी ये फंड डाइवर्जन रिपोर्ट वाला भी ऑप्शन पूरा वर्क नहीं कर रहा है, वापस इसी पेज पर ला रहा है। तो हम इसको जब भी ये अपडेट होता है हम इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम रिपोर्ट चलते हैं, फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस, अदर रिपोर्ट। इसके ये रिपोर्ट है अकाउंट वाइज कैश बुक रिपोर्ट। तो चलिए हम अब इस पर क्लिक करते हैं। इसमें क्या होगा, अकाउंट वाइज कैश बुक रिपोर्ट आएगी दोस्तों। तो बैंक अकाउंट पे हमने ऐसे क्लिक किया तो वो आ गया। ठीक है, ट्रेजरी अकाउंट है तो वो, पोस्ट ऑफिस अकाउंट है तो वो। सेलेक्ट द बैंक, आप अपनी बैंक सेलेक्ट कर लें। इसके बाद अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर लें। अकाउंट नंबर क्या डेट रेंज वाइज करना है या मंथ वाइज। तो मान लीजिए हम मंथ वाइज पर क्लिक कर लेते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर सेलेक्ट कर लें आप। जैसे मान लीजिए ये कर लिया सेलेक्ट, 20-21 मंथ सेलेक्ट कर लें दोस्तों। 20-21 में आपको कौन सा मंथ देखना है, मान लीजिए जुलाई देखना तो वो कर लिया। स्कीम सेलेक्ट कर लें यहाँ से, कौन सी स्कीम में आपको देखना है, जैसे 14 फाइनेंस कमीशन, तो इस पर क्लिक कर दिया। कंपोनेंट नेम देख लिया दोस्तों, बेसिक ग्रांट में देखना तो वो देख लिया। रिपोर्ट टाइप फ्रीज्ड या ऑल, तो ऑल पर क्लिक कर दिया। अब गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों पूरी रिपोर्ट आ जाएगी, अकाउंट वाइज कैश बुक ऑफ ग्राम पंचायत, और फॉर द किस मंथ के लिए आ जाएगी और किस स्कीम के लिए है वो भी आ जाएगी। बैंक अकाउंट नंबर दिख जाएगा, आपका जो एकल खाता है वो दिख जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रिसिप्ट दिख रहा है और पेमेंट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर मंथ का दिख रहा है दोस्तों। जैसे हमने एक मंथ सेलेक्ट कर लिया उसका दिखेगा। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है ये दिख जाएगा यहाँ। इसी तरह से टोटल दिख जाएगा यहाँ पर कितना है। इधर पेमेंट्स दिख जाएंगे, आपने किस किस तारीख को वाउचर बनाए हैं, पेमेंट किया है यहाँ पर। और पर्टिकुलर्स में क्या लिखा है वो भी दिख जाएगा। क्लासिफिकेशन किस स्कीम के अंतर्गत किया है, किस कोड के अंदर किया है, हेड के अंदर किया वो हो जाएगा। ऐसे हर डेट में आपको दोस्तों सारे वाउचर दिखने लगेंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ का इतने का टोटल दिख रहा है पेमेंट। फिर इसके बाद यहाँ से क्लोजिंग बैलेंस दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस फिर दिखेगा। इस तरह से कितना आपने आय व्यय किया है पूरा दिखेगा। और जैसा मैंने आपको बताया है कि हमारी कैश बुक में रिसिप्ट और पेमेंट मतलब आय और व्यय का जो महायोग होता है ग्रैंड टोटल वो इक्वल होता है। तो ये देखिए वो इक्वल है, ये पूरा आपका जो है वो पूरा इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारा ये अकाउंट वाइज कैश बुक रिपोर्ट आ जाएगी। अब हम चलते हैं आखिरी ऑप्शन पर। तो इसमें आखिरी ऑप्शन है रेमिटी बैलेंस रिपोर्ट। तो हम इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद स्कीम नेम सेलेक्ट कर लेते हैं, मान लीजिए 14 फाइनेंस कमीशन कर लिया। इसके बाद गेट रिपोर्ट पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों अभी आ गया नो डाटा फाउंड फॉर द सेलेक्ट पैरामीटर्स, यदि कुछ डाटा होगा तो वो दिखेगा। तो दोस्तों इस तरह से हमने आज रिपोर्ट्स ऑप्शन में फाइनेंशियल ईयर प्रोग्रेस रिपोर्ट्स के अंतर्गत ये इस ऑप्शन को समझा। अदर रिपोर्ट्स के अंतर्गत इन सारे ऑप्शंस को हमने एक एक कर देखा। इन सभी का दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, इनका जो मैंने ऐसा बताया कि सब पीडीएफ रूप में दिख जाती हैं, तो आप डाउनलोड कर अपने मोबाइल या कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव भी कर लें और इसका प्रिंट लेकर एक फाइल बनाकर भी रख लें हर वित्तीय वर्ष की और सारी रिपोर्ट्स की, जिससे कि आपको ऑफलाइन भी कभी देखना हो तो पूरी रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरह से सारी रिपोर्ट्स शो होने लगेंगी। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह मैं आपको हर एक न्यू अपडेट से अवगत कराते रहूंगा। आप इसके लिए मेरे साथ बने जो रहिए। आपको पता ही है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप ज़्यादा ज़्यादा सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और यदि आप स्वेच्छा से कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन से आप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।